ओम शांति। शिव भाई के दिल छू जाने वाले अनुभव के 5वें पार्ट में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। तो पिछले 4 पार्ट में हमने क्या यात्रा करी, सिर्फ थोड़ा सा सारांश बता देते हैं ताकि कोई पहली बार सुन रहा हो तो इस यात्रा का आनंद ले पाए। तो शुरुआत मुझात्मा के जीवन की यात्रा वहीं से शुरू हुई थी कि आत्मा को बोलना नहीं है, शब्दों में समझना है। और आत्मा बिंदु को समझने का अर्थ है कि उसके अंदर खजाने कहाँ है वो देखना। तो उसके लिए क्या करना होगा? ज्ञान का पहला दरवाजा खोलना होगा। तो आत्मा बिंदु का ज्ञान क्या है? मुरलिया पढ़ना ज्ञान नहीं है। हाँ, खाली मुरलिया समझना है, अंदर उतारना है, उसकी गहराई को समझना ही ज्ञान है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान एक ही है कि मैं अधूरा हूँ और संसार से पूरा होने वाला हूँ। यह अज्ञानता को जान लेना ज्ञान है। तो आगे क्या समझा हमने कि अधूरापन, हाँ, यानी इच्छाओं की जो शुरुआत है सारी इच्छाओं की, वो एक ही कारण से हो रही है कि मैं अधूरा हूँ। तो यहाँ हमें समझ में आया कि मैं आत्मा ऑलरेडी पूर्ण हूँ। कल भी पूर्ण थी, आज भी पूर्ण हूँ, कल भी रहूंगी। कल भी मेरे अंदर उतनी ही शांति थी जितनी आज है, और कल भी शांति उतनी ही रहने वाली है। न शांति बढ़ेगी न घटेगी, क्योंकि सत्य कभी बदलता नहीं है। मैं आत्मा पूर्ण हूँ, और पूर्ण तो हूँ, लेकिन आगे की स्टेज हमने सीखी चौथे पार्ट में कि पूर्णता पे विश्वास कितना है। मैं आत्मा पूर्ण तो हूँ, लेकिन उस पर भरोसा कितना है। उस पर जितना हमारा ध्यान जाएगा उतना हमारे अंदर के खजाने हमें दिखाई देने लगेंगे। तो यहाँ तक तो मुझे बात पूरी समझ में आ गई थी। अब तो बात एक ही रही थी कि पूर्णता पर मुझे विश्वास करना है। हाँ, पूर्णता पर विश्वास करने के लिए हमें ऐसी कौन सी चीजें करनी होगी, वही बातें मुझे दिल को छू गई थी कि अब मुझे करना क्या है। तो सबसे बड़ी बात मेरे इस आध्यात्मिकता के अंदर एक बहुत गहरी इस यात्रा में अनुभव रहा है कि दो तरह की आत्मा है इस सभी के भाइयों के अंदर। एक तो यात्रा है कि पहले से ही, जैसे कि कोई भिखारी है, उसको बोलो कि राजा की एक्टिंग करनी है तुम्हें, तो कितना भी उसे सिखा दिया जाए भिखारी को कि तुझे राजा की एक्टिंग करनी है, राजा जैसा दिखना है, तो वो काफी कुछ कर सकता है समानता, लेकिन वो क्वालिटी नहीं आ सकती है भिखारी के अंदर, क्योंकि वो तो अपने को भिखारी ही है, उसका उठना बैठना ही वैसा ही रहा है। और उसको राजा की एक्टिंग सिखा भी देंगे, लेकिन वो वैसी एक्टिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर भिखारी को कुछ दिन के लिए भी राजा की सीट पर ही बैठा दिया जाए कि तुम इस साम्राज्य के राज्य हो, हाँ, इस शहर के तुम आज से राजा हो, गद्दी पर बैठा दिया गया, वो महल दे दिया जाए, तो फिर उसको सिखाना नहीं पड़ेगा कि तू राजा है तो कैसे राजा चलेगा, कैसे देखता है, राजा क्या करता है। तो बस यही फर्क है। अब अपने पर डिपेंड करता है कि मैं यात्रा, इस बीके में यात्रा पुरुषार्थ क्या, जो सबसे बड़ी गलतफहमी पहली सीढ़ी में हो जाती है। पहली सीढ़ी में कौन सी गलती हो जाती है कि मैं अधूरा हूँ। हाँ, मुझे कर्मातीत बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे तो बाप समान बनना है। यह नहीं है, क्योंकि तुम कितनी भी प्रैक्टिस कर लो तुम बाप समान बन ही नहीं सकते, बन ही नहीं सकते। देखो ना, संगम युग कितना साल निकल गया तो कहाँ बने। लेकिन अगर शुरुआत ही यहां से हो कि मैं पूर्ण हूं, मैं आत्मा ऑलरेडी पूर्ण हूं, तब मैं पूर्ण आत्मा उठूंगी कैसे, बैठूंगी कैसे, देखूंगी कैसे, सोचूंगी कैसे। तो यहां से जिसको चाहे पुरुषार्थ कहो, चाहे धारणा कहो, चाहे सेवा कहो, चाहे ज्ञान का देखना कहो, चाहे ज्ञान का तीसरा नेत्र देखना कहो, चाहे सत्युगी संस्कार इमर्ज होना, वो यहां से शुरू होगा ना।
ऑलरेडी मैं राजा की सीट पे अगर बैठ जाऊं तो वो स्वतः ही वो संस्कार, वो भाव, वो देखना स्वतः ही हो जाएगा। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी कि मैं अब देखूं कैसे, मैं शांत रहूं कैसे, मैं आनंद कैसे रहूं, परिस्थितियां मुझे डिस्टर्ब न करे। ये सब कुछ करना नहीं पड़ता है, स्वतः ही वह अंदर से प्रकट होने लगता है। पूर्णता का विश्वास बहुत गहरा होने से भाई राजा बन गए तो उठना कैसे, बैठना कैसे, वह तो स्वतः ही हो जाएगा। उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रही। हाँ, तो पूर्ण आत्मा जैसे ही मैंने शुरुआत कर ली, जैसे समझ लिया कि मैं पूर्ण हूँ। हाँ, मैं पूर्ण हूँ, मेरे अंदर पूर्णता है। उससे फर्क क्या आने लगा, उससे डिफरेंसेस क्या आने लगे, वो सब कुछ बदलने लग गया। तो पूर्णता के विश्वास में मेरे अंदर एक ही संकल्प चल रहा था कि भगवान से, हाँ, मैं पूर्ण तो हूँ, लेकिन सबसे गहरी बात जो थी वो मेरे अंदर यह आ गई थी कि मैं भगवान के जैसा हूँ, भगवान मेरे जैसा है। सब लोग अलग अलग सम्मान लेते थे। सेंटर में पूछा कि मास्टर सर्वशक्तिवान कोई ले रहा है, कोई ले रहा है, कोई ले रहा है। दीदी पूछे, भाई तूने आज कौन सा सम्मान का अभ्यास किया? हाँ, तुमने कौन सा ये सोमान का अभ्यास किया? मुझे छेड़ते थे। मैंने कहा मैंने सोमान अभ्यास किया कि मैं मास्टर शिव बाबा हूँ, मास्टर शिव बाबा हूँ। तो उनको सुनने का मजा उस दिन से आने लग गया था। वो बोले कि मास्टर शिव बाबा कैसे भाई? मास्टर शिव बाबा हूँ मतलब मैं आत्मा पूर्ण हूँ, मैं भगवान जैसा हूं ना, तो भगवान मेरे जैसा है। बस ये नशा मेरे अंदर होने लग गया, सब कुछ वैसे ही बदलने लग गया, सब कुछ चेंज होने लग गया। तो सबसे पहला जो परिवर्तन हमें दिखाई देता है वो यह दिखाई देने लग गया, जैसे वहां पर पूछा मुझे किसी ने कि हम भी भगवान को प्यार करते हैं, हाँ, तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हाँ, हमारे प्यार में किस बात की कमी है? दिन भर हम बाबा बाबा करते हैं, मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा गहरा योग क्यों नहीं लग पाता है? तो जब ये पूछा, वहां की रीमा बहन थी, उन्होंने तो फिर सब सोचते थे कि भाई कुछ बोलेगा, तो अब एक मुरली के बाद 10 मिनट का सेशन डेली रखने लग गए कि भाई चलो ये कुछ बताएंगे। तो अच्छा लग रहा था माना, जैसे जिस दिन 400 लोगों की क्लास कराई तो ज्यादा समय तो नहीं देते थे मुझे, 10 मिनट 15 मिनट देने लग गए थे मुरली के बाद में। तो मैंने एक ही बात कही कि आप लोग योग कर रहे हो, लेकिन योग क्यों नहीं लग रहा? भगवान से प्यार है, लेकिन भगवान से प्यार जो है तुम्हें, वो किस लिए है, वो इम्पोर्टेंट बात है ना। अगर भगवान से प्यार इसलिए है कि अगर हमें भगवान जैसा बनना है, तो एक बात हमारे अंदर आ जानी चाहिए ना कि भगवान जैसा जो बनना चाहता है, एक तो होता है कि अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए भगवान के पास बैठे, हाँ, अपनी इच्छाओं के लिए। तो मेन बात यह है कि भगवान जैसा बनने के लिए तो एक क्वालिटी चाहिए जो सबसे ज्यादा जरूरी थी, कि भगवान जो है वो सबकी सुनता है। भगवान जो है वो सबकी सुनता है, पहला गुण ही यही है। तो मैं तो गहरे मौन में रहने लग गया था, मैं साइलेंस में रहने लग गया था, क्योंकि मैं पूर्ण हूं, तो अभी किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं थी। और मैं भगवान जैसा, भगवान मेरे जैसा, तो भगवान सबकी सुनता है। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या हो रहा है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बेटा बाप की नहीं सुनता, बाप बेटे की नहीं सुनता, पत्नी पति की नहीं सुन रहा, पति पत्नी की नहीं सुन रहा, टीचर जो है, बच्चा है जो टीचर की नहीं सुन रहे हैं, हाँ, टीचर बच्चे की नहीं सुन रहे हैं, नेता लोग नीचे की नहीं सुन रहे, नीचे वाले ऊपर की नहीं सुन रहे। तो सारे संसार में जो सबसे बड़ी जो समस्या क्या आ रही है कि बहू सास का नहीं सुन रही, सास बहू का नहीं मान रही है, तो कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। एक ही है जो सबकी सुन रहा है। एक है जो सबकी सुन रहा, पापियों की भी सुन रहा, पुण्य आत्माओं की भी सुन रहा, भक्तों की भी सुन रहा, और बाबा के बच्चों की भी सुन रहा। वो सुनने वाला कौन है? वो भगवान है। तो हम भी अगर भगवान जैसा बनना चाहते या भगवान जैसे हैं,
तो पूर्णता का स्वरूप हमारा प्रकट होने लगे। तो मेरे तो नियम हो गया था कि भाई मुझे तो सबका सुनना है, मुझे किसी को सुनाना ही नहीं है। मैं पूर्ण सुन मुझे किसी को सुनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे उससे न तो वाहवाही लेनी है कि मैं अच्छा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हाँ, मुझे तो किसी की वाह वाह लेनी नहीं थी। तो बस एक ही बात हो गई थी कि यहां से सही चीज शुरुआत होती है। तो अपने अ, अभी जो भी सुन रहे होंगे आप लोग सेशन, तो मैं आप सबसे दिल से ये बात कहना चाहूंगा, शुरुआत यहीं से करो कि मैं पूर्ण हूं। और पूर्ण आत्मा चलती कैसी है, पूर्ण आत्मा सोचती कैसी है, पूर्ण आत्मा देखती कैसी है, वही बातें मैं आपके साथ अपने दिल के अनुभव शेयर करूंगा। तुम अधूरे हो और पूर्ण बनना है तो दूसरे वीडियो देखा करो, क्योंकि वो तो इतने साल हो गए, वो पूरे बनने वाले नहीं हो। भिखारी कभी राजा की एक्टिंग पूर्णतः कर ही नहीं सकता, लेकिन राजा है, राजा पे बैठ गए गद्दी पे तो स्वतः होगा। तो तुम पूर्णता से शुरुआत करो। ओरिजिनल पुरुषार्थ यही है कि राजा चलता कैसे है, पूर्ण आत्मा देखती कैसी है, उसका सामना, उसका नशा अलग होता है, वो स्वतः ही आता है। जैसे मुझे लगा था कि मैं भगवान जैसा हूं, भगवान मेरे जैसा, मैं मास्टर शिव बाबा हूं, तो मेरी सोच ही बदल गई। एक टेंट में सेवा थी, पर्चे बांटने की, रात को वही रुकना था, मेला लगा था। एक भाई के पेट में भयंकर दर्द हो गया। उस समय डॉक्टर ने कुछ नहीं, रात की 11 11:30 बजे। मैं तब कोई बात नहीं करता था, गहरे मौन में रहने लग गया था, कुछ अलग सा होने लग गया था मेरे अंदर। तो डॉक्टर ने कुछ नहीं, तो सब बहुत परेशान हो रहे थे, जैसे रोने जैसे, इतना भयंकर दर्द है। कोई बोले इसको ये करो, नाभि खिसक गई, ये खिसक गई। मैं दूर बैठा था, फिर अचानक मैं वहां से चल पड़ा कि मैं तो भगवान जैसा हूँ, भगवान मेरे जैसा है, मैं मास्टर शिव बाबा हूँ। एक नशा था, एक अलग ही क्या पता क्या हो रहा था, और मेरे कदम बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे थे। आश्चर्य मानोगे, मैं ये जो ओरिजिनल सोमान था मेरा, मतलब एक तो होता है ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, रटते रहो, नहीं नहीं, भीतर से उठता हुआ वो सोमान था, वो नशा था। पूरा दिन मैं उसी में रहा था कि मैं मास्टर शिव बाबा हूँ, मैं भगवान जैसा हूँ। तो जैसे ही चल रहा हूँ, जैसे ही दौड़ रहा हूँ, ऐसे आगे बढ़ रहा हूँ, तो जैसे रास्ते खाली होते जा रहे, सभी भाई बहन वहां पे थे सेवा वाले। जैसे ही मैं आ रहा हूँ और मेरी दृष्टि सीधी उस भाई पे जा रही है, सब लोग मानो रास्ता दे रहे हैं, और मैं उसके पास बैठा, आगे पहुंच गया, मैं सीधा आगे पहुंच गया। सुमित भाई थे वो। तो फिर मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं, न उनको बोला तुम हटो। मैं जैसे ही पास है, सब हटते गए, और मैं बिल्कुल उसके सर पर हाथ रख दिया, और वो पावरफुल दृष्टि जैसे भगवान उसे दे रहे हो। और आप मानोगे नहीं, ऐसा जब से कुछ ही समय में वो दर्द ही गायब हो गया, शरीर का वो, उसके अंदर मानो गहरी शांति उतर गई हो, गहरा परम मौन उतर गया हो, और बिल्कुल अलग सा था। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया किसी को, और बोलने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि अंदर पूर्णता का वो स्वरूप का अनुभव, वो दिन भर का वो ख्याल कि मैं भगवान जैसा हूँ, भगवान मेरे जैसा है, मैं मास्टर शिव बाबा हूँ। मेरा सामान अलग ही प्रैक्टिस चलता था, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं अडोल हूँ, ये सब नहीं चलता था। पर जो भगवान जैसे है, तो भगवान तो नहीं कहता मैं निर्भय हूं, मैं अडल हूं, मैं अचल हूं, ये तो बनने की जरूरत है, बन गए तो फिर क्या है। हाँ, तो उसके अंदर वो एकदम से रिलैक्स हो गया, वो एकदम जैसे गहरे मौन में उतर गया हो। तो एक बात समझ में आती है, पूर्ण आत्मा की निशानी ये है, पूर्ण आत्मा का चलना कुछ ऐसा है। साधारण आत्माएं जो योग करती है, वो खुद के लिए करती है। मेरा घर अच्छा हो जाए, मुझे धन मिल जाए, बच्चों का भला हो जाए, बच्चे की शादी हो जाए, बच्चों की नौकरी लग जाए, उसका बस, उसके अंदर मेरा 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 मेरा। पर्पस क्या है, पूर्ण आत्मा का योग का लक्ष्य पहला बदल जाता है। पूर्ण आत्मा वह योगी नहीं रहती है जो दूसरे योग करते हैं। पूर्ण आत्मा का लक्ष्य क्या होता है, वो विश्व के कल्याण के लिए योग करती है, क्योंकि उसका कुछ मेरा नहीं रहा। मेरा तो उसको तब जरूरत पड़ती है जब वो अधूरा होता है, तब वो चीजों को पकड़ता है। जब वो पूर्ण बन गया तो चीजों की जरूरत नहीं, साधनों की जरूरत नहीं, किसी और चीज की कोई जरूरत नहीं। एक ही ख्याल रहता है पूर्ण आत्मा का कि मैं विश्व का कल्याण करूं।
दो जन पढ़ाई कर रहे, दोनों कलेक्टर बनने की इच्छा है। एक जन ज्यादा मेहनत करी, एक ने कम मेहनत करी, फिर भी एक कलेक्टर नहीं बन पाया रिजल्ट, और एक कलेक्टर बन गया। प्रॉब्लम कहाँ से थी? मेहनत ज्यादा करी फिर भी नहीं बना, क्योंकि दोनों का पर्पस अलग था, उद्देश्य अलग था। एक का पर्पस था कि मैं कलेक्टर बनूं तो इतना पैसा लूटो, इतना लूटो कि मेरे घर और पुश्ते भर जाए बस। और एक का उद्देश्य था कि अगर मैं कलेक्टर बनूं तो गरीबों का कल्याण करूं, सबको न्याय दिलाऊं। तो नियत क्या है, इंटेंशन क्या है? मेहनत से थोड़ी मतलब है। तुम 6 घंटा योग कर रहे हो कि बच्चों की नौकरी लग जाए, फलाना हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और एक व्यक्ति दूसरों का कल्याण के लिए योग कर रहा है, सबका भला हो जाए, सबका अच्छा हो जाए, सब जीवन में सुखी रहे, सब पूर्णता का अनुभव करे, सबके जीवन में प्रेम की लहरें बह जाए, गली मोहल्ले में पड़ोसी में कोई दुखी न रहे, कोई दुखी न रहे। तो इंटेंशन क्या है? योग का पर्पस क्या है? योग का उद्देश्य क्या है? तो मैं तो पूर्ण आत्मा, जैसे वो समान नहीं, वो अंदर से नशा हो गया था। अब काम एक ही बचा था मेरा, एक ही काम बचा था, मैं पूर्ण आत्मा का, कि मैं सबको सुख दूं, जो मिले वो स्वतः ही सुख पाए, मुझसे जो मिले वो आनंद की धारा में बह जाए, मुझसे जो मिले वो भगवान के प्रेम में डूब जाए, मेरे नयन नयन न रहे, मेरे नयनों से भी भगवान का प्रेम दिखाई देने लगे। और मैं सोचता नहीं था कि मेरे नयनों से भगवान का प्रेम दिखाई दे। जो भी आत्मा आ रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि वो मेरे पीछे चलने लग रही है और भगवान के प्रेम में डूबने लगी है। सच बताऊं तो बात यहां तक पहुंची थी कि रूम पे कोई, गली मोहल्ले के जो नीचे मकान में कोई लड़के कोई आते थे तो मेरे पास भेजते नहीं थे, क्योंकि मैं प्रेम में डुबा देता था उसको। उनको लगता था ये तो गया काम का, ब्रह्मा कुमार ये तो बना ही है। ये हमें दूसरों को भी, लेकिन क्योंकि जो भी आता था वो घंटों घंटों बैठा रहता था, बातें कम होती थी, साइलेंस ज्यादा होता था, मौन ज्यादा होता था। तो यह शुरुआत हो चुकी। मेरी शुरुआत जो यात्रा की है वो, सोचो जरा कि आज से 20-22 साल पहले ही पहला एहसास वो शुरू हो गया था मेरा। लेकिन इतना एहसास के बाद भी यात्रा बड़ी बाकी है। अगर आप उस यात्रा के सार रूप में जाओगे तो आपको इतना समय नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि पूरा जो बातों का सार आपको मिल रहा है वह पूरा आपके जीवन के दिशा को बदल देने वाला है। तो यहाँ यह बात बहुत क्लियर हो गई। आगे मुझे क्या करना था? आगे एक ही पर्पस रहा था कि मुझे दुनिया के लिए सब कुछ कर देना है, मतलब जो भी सुख, शांति, आनंद। और दूसरी बात, मेरे अंदर परिवर्तन यही थी कि भगवान जैसा बनना हूं तो मुझे सुनना है, सबके सुनना है, मुझे किसी को सुनाना नहीं है। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य ही यही रहा कि आप किसी की आधा घंटा खाली सुन लो, कुछ भी जवाब मत दो, कुछ भी मत दो, तो भी आपका दिल, उसका दिल हल्का हो जाएगा। मंदिर में जाके मूर्ति जवाब देती है क्या? मूर्ति कुछ नहीं बोलती है। किसने गलती करी तो मूर्ति ये थोड़ी कहती है तो आज मेरे मंदिर में क्यों आ गया। तो मंदिर की मूर्ति क्या गलतियां निकालती है? नहीं निकालती ना। चोर आएगा तो उसका भी स्वागत, पापी आएगा तो उसको भी प्रेम से देखती है, और कोई अच्छा है तो उसे भी प्रेम से देखती है। कुछ मेरा भी कुछ ऐसा हो गया था, मैं खाली सुनने वाला बन गया था, मुझे किसी को सुनाना नहीं था, क्योंकि बिना सुनाए वो प्रेम की दृष्टि, वो आनंद की दृष्टि, वो स्थिति जो है वो सेवा करती है। तो पूर्ण आत्मा की पहली चीज जो समझ में आई वो यह थी कि मुझे कुछ नहीं करना है, अपनी स्थिति स्वतः ही ऊंची बना देनी है। जिसकी स्थिति ऊंची हो जाती है वो परिस्थितियों से लड़ती नहीं है आत्मा, उसे कोई चीज परेशान कर ही नहीं सकती है। कोई चीज परेशान नहीं कर सकती है। जैसे वो हनुमान था ना, हनुमान हनुमान बैठा तो एक को रावण को लगा कि आज तो मैं इसकी हालत बिगाड़ दूंगा। आ, उसकी पूछ थी तो रावण तो बहुत शक्तिशाली था, उसने हनुमान की पूछ पकड़ी, और पूछ पकड़ के वो सोचा कि रावण ने कि अब तो इसकी पूछ मैं उखाड़ ही लूंगा, और पूछ ऐसी पकड़ी, पूरी ताकत लगा दी। लेकिन हनुमान क्या था? हनुमान उड़ा,
और उड़ा तो ऐसे उड़ा कि उसके साथ रावण भी उड़ा। रावण थोड़ी देर के लिए तो सोच रहा था कि पूछ उखाड़ू कैसे। अब जैसे आधे आकाश से और ऊपर तक जाने लगा हनुमान, तो अब रावण सोचे कि अब कहीं पूछ उखड़ ना जाए, क्योंकि अगर अभी पूछ उखड़ गई तो वो तो गया काम से। हाँ, इतना ऊंचाई पर लेकर चला गया हनुमान। हाँ, तो बस बात तो यही थी, समझ यही थी मेरी, कि मुझे किसी से लड़ना नहीं, किसी से परिस्थितियों से नहीं लड़ना। इस परिस्थितियों को ठीक नहीं करना, मुझे परिस्थितियों को मुझे बदलना नहीं है। मुझे तो ऊंचा जाना है, जो परिस्थितियां भी स्वतः ही स्वार्थ छोड़ दे, परिस्थितियां आने की हिम्मत ही न करे, परिस्थितियां आने से पहले डरे कि मैं किसके घर जा रहा हूं, मैं कौन सी आत्मा के पास जा रहा हूं, किसके पास दस्तक दे रहा हूं, उसको आने से पहले भी 10 बार सोचना पड़े। मैं हनुमान हूं, भगवान जैसा हूं, मास्टर शिव बाबा हूं, भगवान मेरे जैसा है। मैं कल भी भगवान जैसा था, आज भी भगवान जैसा हूं, कल भी भगवान जैसा रहूंगा। स्वयं भगवान ने स्मृति दिलाई कि तुम बाप समान हो, और जब हम बाप समान हैं, भगवान जैसे हैं, तो छोटी छोटी परिस्थितियां, ये रावण जैसे भिखारी आत्माएं हमें स्पर्श कैसे कर सकती है। मैं वह हनुमान हूं, मैं वह उच्च स्थिति वाला हूं, जिसके आगे सारे संसार, सारी कुदरत, सारा ब्रह्मांड, नीचे हजारों ब्रह्मांड के छोटे छोटे ग्रह चक्कर लगाते हैं। मैं वो हूं। पृथ्वी का पूरा गोला में हाथ में उठाता था अपने राइट हैंड में, और देखता था किधर प्रॉब्लम से, एशिया में है, अच्छा अमेरिका में है, अच्छा उधर प्रॉब्लम है, मैं तुरंत उसको सकाश देता पूर्णता की स्थिति में रहकर। मैं तो भगवान जैसा हूं, भगवान मेरे जैसा है। तो बस मैं वो पावरफुल नशे और स्मृति में, मुझे एशिया में शक्ति दे दो, एशिया में 25 शांति के टैंकर भेज दो, अमेरिका में भेजो, ऐसा ख्याल, ऐसी सोच, पूर्णता में रहने का अंदाज, वो बिंदास जिंदगी, वो जीवन मुक्त स्थिति, वो कुछ नशे की स्थिति कुछ अलग ही होती है, कुछ अलग ही होती है। तो ऑटोमेटिकली चलना, उठना, बैठना, सोचना थोड़ी पड़ता है कि हम राजा की तरह चले, हम देवता की तरह चले, हम ये चले। जब तुम पूर्ण हो, जब तुम दाता बन गए, जब तुम देने वाले बन गए, तो मेरे अंदर तो ये भाव आ गया। मैं चलता भी नशे की तरह था, चलता भी नशे की तरह था, एक अलग सा नशा था। दुनिया मुझे अलग सी दिखने लग गई थी। पूर्णता का विश्वास कि मैं पूर्ण हूं, वो गहराई से उतरने लगा था। मुझे वो बहुत आनंद और परम आनंद की वह अनुभूतियां मेरे अंदर चलने लगी थी, क्योंकि मेरी इच्छाएं नहीं थी ना, योग की इच्छा है, उद्देश्य बदल गया था। एक बात याद आती है कि एक भजन की, इसकी वाणी में बड़ा दम था, भजन वाले में। तो भजन करता था, तो एक ने, गांव वालों ने बोला कि आपके भजन से क्या हनुमान जी आ जाएंगे क्या, सामने आ जाएंगे, बहुत पुरानी बात है। उसने बोला हनुमान जी आएंगे ना, चलो आ जाएंगे, मैं बस दिल से उस भजनों में डूब जाऊंगा, भजन हनुमान जी दर्शन देंगे, चलो। तो शाम को 6-7 बजे से कार्यक्रम हुआ। वो ढोलक भी बजाता था खुद ही, आंखें बंद करी। रात में पहले तो लाइटें थी नहीं, लालटेन लगा रखा था। तो उसने भजन शुरू किए 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 किए, तो रात की 6 बजे से 7 बजी, 8 बजी, 10 बजी, 11 बजी, 12 बजी, 1 बजी, 2 बजी, लेकिन वो तो बस आंखें बंद करी थी और भजन करता जा रहा था। गांव वाले में सोचे कि अभी तक तो हनुमान जी का दर्शन हुआ नहीं, राम जी, हनुमान जी में से कोई तो आएगा, उसने बताया था, न हनुमान आए न राम आए। तो सब जो है वो क्या हुआ, चले मतलब 2-2 ढाई बजी होंगे करीबन। फिर उसने जब आंखें खोली, तो भजन करते हुए आंखें बंद करके भजन कर रहा था और ढोलक बजा रहा था। अब पास में लालटेन लगी थी। तो जैसे 2:30 बजे खोली, तो पूरा गांव में, पूरा मंदिर तो खाली, कोई है ही नहीं, सिर्फ 2 जन बैठे हुए थे। जो, तो उसको लगा कि देखो ना, ये गांव वाले सभी लोग चले गए। तो उन दोनों को बोला कि तुम हो सच्चे, अब तुम भरोसा रखो, सुबह होने से पहले भगवान जरूर आएंगे, जरूर दर्शन देंगे। मैं दिल से उनको पुकार रहा था। तो आप दोनों बैठे तो बहुत अच्छा लगा। तो वो दोनों क्या कहते हैं,
कि महाराज हम दोनों इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपके पास जो ढोलक है वो मेरी ढोलक है, आप फ्री हो जाओ तो मैं ढोलक ले जाऊं। दूसरे ने कहा कि मैं लालटेन के लिए बैठा हूं, ये जो लालटेन दिया है यहाँ पे वो मेरे घर पे एक ही लालटेन है, मुझे लालटेन मिल जाए तुम्हारा भजन खत्म हो तो चलो। तो फिर वो उसको लालटेन दे दिया तो उसको आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। और तब राम प्रकट हुए। राम ने कहा कि तू किसके लिए भजन कर रहा है? बोले तब थे तब तू क्यों नहीं आए? तो राम जी ने कहा कि मैं, ये सब लोग जो आए थे ना यहाँ पे सब अपनी अपनी इच्छाएं लेकर आए थे कि अगर भगवान आ गया तो थोड़ा सोना चांदी मांग लूंगा, भगवान आ गया तो बहू के ठीक होने का वरदान मांग लूंगा, भगवान आ गया तो 2 घर के 3 घर हो जाए, ऊपर की बिल्डिंग बन जाए, भगवान आ जाए मिल जाएंगे तो नौकरी मिल जाए, यही सब करूंगा। ये सब की इच्छा है यहाँ पर, कोई मेरे लिए नहीं आया था यहाँ पे। किसी के मन में वो भावना नहीं थी कि कोई मेरे लिए आए। बस यही तो बात है। योग कर रहे हैं, योग तो कर रहे हैं शुरुआत से जो भगवान के ज्ञान में आए, लेकिन सभी आत्माएं, जो सबसे बड़ी जो गहरी बात यह थी कि असली इच्छा नहीं है ना, सब नकली इच्छा लेकर के बैठे हैं, पर्पस नहीं है, भगवान से मिलने की चाह नहीं। इसलिए तो सेंटर में 25 आत्मा योग कर रही है। कौन कहता है योग दूसरों के लिए करे? कौन योग करता है जो भगवान तू ही मिल जाए? सब अपनी अपनी इच्छाएं लेकर के करते हैं। कोई क्या घंटी बजा रहा है, कोई सब लालटेन के पीछे पड़े, कोई ढोलक, और सबले भगवान से कोई मतलब नहीं। तो और जब बताया ना कि अधूरेपन से जो इच्छाएं होती है ना वो कभी पूरी नहीं होती। मन की एक आदत है, वो हमेशा एक ही बात कहता है, नेक्स्ट। मन की आदत क्या है? हमेशा वो नेक्स्ट कहता है, क्योंकि उसको लगता है मैं यहां से पूरा हुआ, लेकिन पूर्णता का अनुभव तो थोड़ी देर होता है। किसी को तुम थोड़ा सा पैसा दे दो, थोड़े टाइम शांत रहेगा, फिर बोलेगा कि अभी घर में सोफा ले आए, फिर सोफा बोले नेक्स्ट ये सामान ले आओ, फिर बोलेगा नेक्स्ट अभी थोड़ा सा दूसरा ये वाला काम भी कर लेते हैं, तो नेक्स्ट थोड़ा सा, मतलब उसका नेक्स्ट चालू ही रहेगा। तुम घर परिवार में उम्र होगी तुम्हारी देते देते सबको, कभी उनका ये हुआ कि अभी ठीक हो गया अभी नहीं जरूरत? कभी हुआ है क्या? सुना है क्या कभी? खुद का ही सुनो, उम्र होती जाएगी, खटिया में पड़ जाएंगे, फिर बोलेंगे पोते की शादी एक बार देख लो। नेक्स्ट तो उनका खत्म ही नहीं, मरने की कगार पे खड़े, खाट में पड़े हैं, 90-90 साल की उम्र हो रही है, तो भी बोलेंगे एक का शरीर नहीं छूट रहा था, बताए, क्योंकि उसका नेक्स्ट खत्म ही नहीं हो रहा है। अब ये तो इच्छाओं का जाल बड़ा खतरनाक है। असली इच्छा नहीं करते। असली इच्छा क्या है? ब्राह्मण जीवन में आए तो मेरी असली इच्छा ये रही ना कि मैं भगवान को जान पाऊं, मेरे अंदर के जो खजाने हैं, बिंदु के अंदर के जो शांति है, जो आनंद है, जो प्रेम है, मैं उन खजानों का अनुभव करूं, ये असली इच्छा है। जरा पूछो तो सही अपने आप से, यह मुझे लगा। जो वहां पर थे भाई बहन मुझे बोलते, मैंने कहा तुम्हारा योग नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, तुम पूछ रहे तो मैं बताता हूं, मैं बताता नहीं। डेली आधा घंटा 20 मिनट सेशन होता। मैंने कहा तुम्हारे अंदर जो है वो असली इच्छा तो जागे, असली इच्छा तो जाके कि मुझे पाना है, बिंदु के अंदर पहुंचना है, भगवान जैसे का अनुभव करना है, वो गहरी शांति, वो गहरा आनंद का अनुभव करना है, तो स्वतः ही हो जाएगा, स्वतः ही हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वहां पे एक भाई बोला मुझे कि थोड़ा सा, भाई जी हम भी तो चाहते हैं कि हमारा मूल इच्छा है, हमारी भी मूल इच्छा है कि हम भगवान जैसा ही रहे, आत्मा का पूर्ण रूप करें, लेकिन अभी थोड़ी समस्या है, थोड़ी परिस्थितियां है, इसके बाद तो मैं बिल्कुल आपकी तरह ही करने वाला हूं। मैंने कहा कि एक भाई था जो बहुत घोड़े पे तेज, घोड़े के ऊपर बैठा था, घोड़ा पूरा तेज तरीके से, घोड़ा फास्ट दौड़ रहा था, है ना, घोड़ा इतना तेज दौड़ रहा था कि पूछो ही मत, धूल उड़ रही थी, पगड़ी तिरछी हो रही थी, कपड़े हवा में फड़फड़ा रहे थे, और रास्ते में एक बुजुर्ग खड़ा था, उसने हाथ में उठाकर कहा अरे भाई साहब जरा रुकिए, लेकिन घोड़े को तो जैसे चुनाव जीतना था, वो और तेज भागने लगा, और तेज भागने लगा। बुजुर्ग ने फिर पूरी ताकत से आवाज लगाई, भाई साहब इतनी जल्दी कहां जा रहे हो?
तो आदमी ने पीछे मुड़कर बड़ी मासूमियत से कहा, भाई मुझे क्या पता, घोड़े से ही पूछ लो। और फिर धूल उड़ाता हुआ निकल गया। अब बताइए, घोड़े पर आदमी बैठा था या आदमी पर घोड़ा बैठा था, समझ में ही नहीं आ रहा है। कई बार लगता है घोड़ा सोच रहा होगा, बेचारा इसे तो मंजिल भी नहीं पता, बस मुझे ही दोष देगा। तो बात यहां पर ही है, यह कहानी किसी और की नहीं है। मैंने कहा, भाई को बोला, ये कहानी सब तुम्हारी है। सुबह आंख खुलते ही घोड़ा तैयार कर देते हो, किसी का घोड़ा मोबाइल है, बस मोबाइल पे लग जाओगे। खाली अलार्म बंद करने के लिए मोबाइल उठाओगे, लेकिन आधा घंटा कैसे चला जाएगा पता ही नहीं, दुनिया की सारी खबर पढ़ लोगे। योग तो अभी इंतजार ही कर रहा है तुम्हारा। किसी का घोड़ा तो सुबह उठते ही व्यापार पे, किसी का घोड़ा तो नौकरी पे, किसी का घोड़ा बच्चों की चिंता पे, आज इस बच्चे का ये करना है, किसी का घोड़ा सम्मान है, किसी का घोड़ा लोग मेरे बारे में आज क्या सोच रहे हैं। और अगर कोई पूछ ले कि भाई जिंदगी कैसी चल रही है, तो उसको खुद का पता ही नहीं है, क्योंकि घोड़ा आगे दौड़ रहा है, घोड़ा आगे दौड़ रहा है। आ? आ? हम्म? सोचो जरा। एक घोड़े को आगे कर रखा, दिन भर परिस्थितियों को ही तुमने आगे कर रखा है, तुम पीछे रह गए, और परिस्थितियां तुम्हें कहां ले जा रही है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जिंदगी तुम नहीं जी रहे हो, परिस्थितियां जी रही है। भाई मैंने कहा उसको, जिंदगी हमें चला रही है या परिस्थितियां हमें चला रही है? सोचो ना जरा, कैसे कैसे बहाने हैं। जब आत्मा पूर्णता में स्थित होती है, पूर्णता का विश्वास होता है, तो परिस्थितियां नहीं, हम आत्माएं हम आत्माएं परिस्थितियों को चलाती है। परिस्थितियां स्वतः ही बदलना शुरू हो जाती है। एक भाई वहां बैठा था, बड़े प्यार से बोला, भाई जी अभी समय ही नहीं मिलता योग का। मैंने कहा अच्छा भाई, हाँ सही बात है भाई, बिजी होंगे भाई, खाना खाने का समय मिलता है? मैंने कहा, बोले हाँ मिलता है। मोबाइल देखने का मिलता है? बोले वो भी मिल जाता है। चिंता करने का मिलता है? बोले चिंता करने के लिए तो पूरा समय। मैंने कहा फिर योग का समय नहीं है, क्योंकि वो प्राथमिकता नहीं है। खुद का कुछ काम हो गया तो योग छूट जाता है, देखा है आपने? खुद की कोई किसी छोटी चीज के लिए योग कर रहा होगा ना कोई, कि मेरा ये बीमार है, ठीक हो जाए, फलाना हो जाए, जैसे ही वो चीज हुई तो बंद कर देता है। अच्छा समय ही नहीं है। और घर में कोई अच्छी सी तकलीफ आ जाए तब 2-2 घंटा योग में बैठने शुरू हो जाएगा, तब कैसे मिल जाता है समय? तब तो सारी चीजें छोड़ के बाबा याद आ जाता है। अरे बाबा को याद कर। एक जन बोल रहा था कि कल बाबा का योग करो, 2-2 घंटा, वो खुद भी करने लग गए। क्यों अब कैसे समय मिल रहा है? इसलिए सच पूछिए तो मैं यही कहूंगा कि जब हम कहते हैं ना कि जब जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी, मैंने उस भाई को समझाया, तब पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन जिम्मेदारियां तो भी बहुत चालाक है। मैंने कहा, एक जाती है, दूसरी दरवाजे पर बेल बजा देती है। लगता है जैसे जिम्मेदारियों ने भी परिवार नियोजन नहीं किया है, एक के बाद एक आती रहती है। यही तो मन का धोखा है। हम सोचते हैं पहले घोड़ा रुक जाए, फिर आराम से उतर कर बाबा को याद करेंगे। अरे भाई, घोड़े का काम तो दौड़ना है। अगर तुम उसके रुकने का इंतजार करोगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। परिस्थितियां कभी खत्म नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इतने समय से मेहनत कर रहे, परिस्थितियां खत्म हुई? कैसी भी परिस्थिति हो। हाँ, समझदार सवार तो घोड़े को रोकना थोड़ी सीखता है, चलते घोड़े पर संतुलन बनाना सीखता है। यही योग है। योग का अर्थ हिमालय भाग जाना नहीं है। मैंने कहा, योग का अर्थ है बाजार भी चल रहा है, घर भी चल रहा है, फोन भी बज रहा है, जिम्मेदारियां भी है, कर्जे भी उतारने, सब कुछ है, फिर भी मन की लगाम बाबा के हाथ में हो जाए। कई बार हम बाबा से भी बड़ी प्यारी शर्त रखते हो। मैंने कहा, तुम्हारे योग की बातें सब दिखाई दे रही है। वो भाई कहे मेरे को, दीदिया सब थे, वो फिर उस दिन से सुनना शुरू कर दिया था। बोले तुम्हें कैसा पता? और सच में मैं बता रहा हूं, मैं कुछ पता नहीं था मेरे को, मैं बोलता जाता था। जब बैठाते थे मुझे, तो मुरली के बाद थोड़ा समझाने की सेशंस होते थे, सबको अच्छा लग रहा था, सभी भाई अच्छा बढ़ने लगे थे उस समय से। तो मुझे जो पूर्णता की आंख से जो दिखाई देता था कि कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, यहाँ क्या चीज हो रही है, वही बातें मैं बोल देता था। इसलिए मैंने कहा कि भाई कई बातें दिखाई दे रही है। और तुम सभी जो आत्मा वहां बैठी थी, मैंने कहा तुम सब पहले ये कहते हो कि पहले मेरी समस्याएं खत्म कर दो बाबा, फिर मैं आपका पूरा हो जाऊंगा, फिर तो मैं तुम में लग जाऊंगा, बच्चों का ये हो जाए, फलाना हो जाए, इसके बाद मैं तुम्हारे में लगूंगा। वाह, बाबा भी चालाक है।
बाबा मुस्कुरा कर कहते हैं, बच्चे पहले तू मेरा हो जा, फिर देख वही समस्याएं तुझे पहले जैसी दिखाई नहीं देंगी। क्योंकि शांति समस्याओं के बाद मिलने वाली वस्तु नहीं है। शांति वह शक्ति है जिसके बाद समस्याएं छोटी लगने लगती है। समुद्र में लहरें बंद नहीं होती है, लेकिन अच्छा नाविक लहरों के बीच नाव चलाना सीख लेता है। जीवन में परिस्थितियां बंद नहीं होगी, लेकिन जिसने बाबा का हाथ पकड़ लिया वह परिस्थितियों के बीच भी मुस्कुराना सीख जाएगा। इसलिए मैंने कहा उसको कि भाई आज घर जाते समय अपने मन से केवल एक प्रश्न पूछ लेना, मैं घोड़े को चला रहा हूं या घोड़ा मुझे चला रहा है। अगर जवाब दूसरा है तो लगाम वापस अपने हाथ में लेने का समय आ गया है। और ब्राह्मण आत्मा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह परिस्थितियों के घोड़े पर बैठकर भी मंजिल नहीं भूलती है, क्योंकि उसकी नजर घोड़े पर नहीं मंजिल पर होती है। तो जिसकी नजर ही परिस्थितियों पर हो जाती है, ये परिस्थिति ठीक हो जाए तो फिर बाबा को याद करूं, पूर्णता का अनुभव करूं, फिर ये हो जाए, नहीं 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 नहीं, तुम पूर्णता के अनुभव में आ जाओ। सारी परिस्थितियां ऐसी लगेगी कि जैसे है ही नहीं, जैसे है ही नहीं। कोई परिस्थिति तुम्हें टच ही नहीं कर सकती है। यह बात तो बहुत ही गहराई से समझने वाली है। यही तो सबसे बड़ी बात है। और फिर मुझे भी धीरे धीरे पूर्णता का जो विश्वास था, जो नशा था, जो विचार से वो स्वतः ही पूर्णता के केंद्र से निकलने लगे थे। बहुत आनंद के साथ मेरी यात्रा जो है वो आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ रही थी कि मैं इस पूर्णता के अंदर नशे में भी रह रहा था, फिर भी कई बार जो है वो कुछ लोगों की बातें मुझे मन को हिला देती थी। कई बार चोट लग जाती थी कि उसने ऐसा क्यों बोला, उसने वैसा क्यों बोला। मैं बाबा से बोलता कि मैं तो पूर्ण आत्मा हूँ, मैं तुम्हारे जैसी हूँ, तुम मेरे जैसे हो। ये नशा भी चढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो मुझे दूसरों की बातें क्यों तो चुभ जाती है, क्योंकि वो भी मेरे साथ हो रहा था। जैसे एक तरफ नशा भी चल रहा था और एक तरफ ये बातें भी लग रही थी। मैंने बाबा को बोला, बाबा यहाँ तो चक्कर है, यहाँ से तो मैं कैसे अंदर जाऊंगा। वो खजाने, वो आनंद निरंतर नहीं मिल रहा है मुझे। वो निरंतर मुझे प्रेम होना चाहिए। वो निरंतरता क्यों नहीं आ रही है? निरंतरता जो है उसमें अंतर क्यों बढ़ रहा है? मुझे तो पूर्ण खजाना चाहिए था, पूर्ण आनंद चाहिए था कि मैं घंटों घंटों बस उसी में डूबा रहा हूं, कुछ और मुझे चाहिए ही नहीं। भगवान तेरे प्रेम में डूबा रहा हूं। लेकिन दिन भर में जाते हैं, सेंटर है, सेवा है, दूसरी चीजें है, तो कुछ बातें ऐसी होती थी जो मेरे को दिल पे चोट लग जाती थी। तो भगवान ने मुझे बहुत ही गहरा अनुभव कराया। किसी ने मुझे बोला भी सही सेंटर में कि हमें कोई बात दिल पे लग जाती है तो हम क्या करें। मैंने बोला उसका जवाब तो मुझे दिया नहीं है किसी ने। जब आएगा तो बताऊंगा। मैं कभी वो बात नहीं बोलता था, छोटा नहीं मान लेते थे कि कोई चीज समझ में ना आए तो हम लोग कुछ भी बोल दे। झुकना, स्वीकार भाव, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। और मुझे वहां से समझ में आने लगा था कि अगर मेरा मन चोट खा रहा है तो उसका कारण क्या है। तो उसका कारण मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। और वो कहानी जो है वो मैं आज भी लिखी हुई है, मेरी डैड भी लिखी हुई है। और वो सभी लोगों को भी समझ में आया। मैंने कहा कि आज उस बात का भी रास्ता मुझे बता दिया है भगवान ने। मैंने कहा कि हमें लोगों की बातें क्यों बुरी लगती है, क्यों हमें कोई चोट जो है वो हमारे दिल पर लग जाती है। मैंने कहा कि एक बार एक भाई साहब थे, डॉक्टर के पास गए। आप लोग भी सुन रहे होंगे, अगर आपके भी दिल पे चोट लग जाती है तो शायद आपको भी इलाज मिल जाएगा, क्योंकि मुझे भी तो लग जाती थी और वहां के भाई बहनों को भी लग जाती थी। तो क्यों लग जाती थी उसका कारण समझ में आया कि एक बार एक भाई साहब डॉक्टर के पास गए, उनकी आंख में जलन थी और पेट खराब था। तो वो वैद्य जी के पास गए, बड़े पहुंचे हुए वैद्य थे, उनका इलाज बड़ा मशहूर था। तो वैद्य जी ने दो पुड़िया दी, एक तो खाने की दी, पेट खराब है, और एक आंख की प्रॉब्लम थी तो आंख में जलन बहुत ज्यादा थी, तो एक आंख में लगाने की दी।
घर जाकर भाई साहब जी ने क्या किया, रास्ते में चलते चलते भूल गए, उनको पता नहीं रहा ये कौन सी पुड़िया आंख में लगाने की है और कौन सी पेट के लिए है। तो जो पुड़िया आंख में लगाने की थी, जो जलन को ठीक करना, उसको तो गटक गए वो, और जो पेट के लिए थी उसे आंख में घिस लिया। अब रात भर पेट में तो डोल बजने ही थे और आंख में आंसू आ गए, बहने लगे। सुबह वो फिर दौड़ते हुए गए वैद्य जी के पास कि आपकी दवा ने तो काम तमाम कर दिया। क्योंकि अब पुड़िया ही बदल दी तो लफड़ा तो होगा ना। वैद्य जी ने माथा पकड़ लिया, अरे मूर्ख, तूने तो पुड़िया ही बदल दी है। तो प्यारे भाई बहनों, मैंने सेंटर में बात बताई सबको कि परम वेद्य शिव बाबा जो कहते हैं कि मैं परम वेद्य हूं, तो शिव बाबा ने हमें दो अमूल्य पुड़िया दी है, दो अमूल्य शक्तियां दी है इस संसार में जब हम आए। तो एक तो दिया दिमाग और एक दिया दिल। तो भगवान ने क्या कहा, ये संसार बड़ा अलग है, तो संसार में दिमाग लगाना, यानी जैसे संसार का व्यवहार है, नौकरी है, पैसों का हिसाब किताब है, सेवा का हिसाब चलाने के लिए, उसके लिए तुम दिमाग लगाना। लेकिन दिल सिर्फ और सिर्फ मेरे में लगाना, एक बाबा में बस है। प्रेम और शक्ति भक्ति सब भगवान में दिल लगाना है। लेकिन हमने क्या किया, हमने भी पुड़िया बदल दी। संसार में तो दिल लगा दिया और बाबा के सामने दिमाग चलाने लग गए। जबकि संसार में किसी की बात का बुरा मानने की जरूरत ही नहीं है, दिल ही मत लगाओ ना। दिल ही नहीं, वो अच्छा है, वो मुझसे प्रेम करे, नहीं नहीं, दिल नहीं भाई। तूने सामान चाहिए, तुझे सिंपल सी बात है, तुझे कोई पैसों की कमी चाहिए, ले ले ले, पर दिल मत लगाओ। व्यवहार कर लो, दिमाग भाई तेरे कमी हो रही है, ले मदद करता, लेकिन दिल मत लगा दो। दिल लगा दो कि मैंने उसकी मदद की, कल वो भी मेरे साथ मदद ही करे, ये दिल लगाने की बातें हो गई। मैंने उसके लिए अच्छा किया, वो मेरे लिए अच्छा करे। मैंने अपने परिवार में उसको गिफ्ट दिया, वो भी मेरे को गिफ्ट दे, ये नहीं, व्यवहार करो ना। बर्थडे गिफ्ट है, तुम्हें जाना है तो सब गिफ्ट देते, एक लोग रीति है, तुम भी कुछ दे दो। लेकिन तुम दिल लगा दो कि तुमने दिया है तो वापस दो, ये दिल नहीं, दिमाग लगा के रहोगे। कैसे रहना है बाहर, बाहर सिर्फ दिमाग लगा रहे, दिल भगवान में लगा रहे। तो हमने उल्टा कर रहे हैं। योग में भी बैठते तो क्या करते, बाबा से दिल नहीं लगाते, बाबा के वहां पे दिमाग लगाते हैं। बाबा से प्रेम कम करते, कैलकुलेटर चालू कर देते। बाबा 2 घंटा बैठा हो तो कितना पाप मेरा कटा होगा, 10% तो कटा ही होगा। 21 दिन की भट्टी करे तो 15% तो पाप कटा होगा। तुम दिमाग ही तो लगा रहे हो भगवान के आगे। और संसार में जहां थोड़ी समझदारी से काम लेना था, वहां मासूम दिल लेकर के बैठ जाते हो, इमोशनल हो जाते हो। किसी ने मुस्कुराकर अगर ओम शांति नहीं बोला तो भाई साहब 3 दिन तक दिल पकड़ कर रो रहे। उसने मुंह क्यों नहीं फेरा। सेंटर में किसने सबको भोग दिया, अगर एक को भोग नहीं दिया तो भाई तो आईसीयू में चला जाएगा। सोचो ना जरा, पूड़िया नहीं बदलनी है, पूड़िया बदलने से प्रॉब्लम है। तो यहां पर जो मेरी अगली जो स्टेज थी, जो पूर्णता की स्टेज थी, तो मैंने पक्का कर लिया, मैं बाहर की तरफ व्यवहार रखूंगा, मदद करूंगा सबकी, बट नो इमोशनल, कोई इमोशनल नहीं। इमोशनल क्या चीज है, जब मैं पूर्ण हूं, वो पूर्ण हूं। प्रेम देना है, बहुत अच्छी बात है ना, ये व्यवहार की बात है ना। प्रेम देना, शांति देना बेटर है, बेटर है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। दिल मेरा एक बाबा के साथ लगा है, प्रेम के सागर से लगा है, आनंद के सागर के साथ लगा हुआ है। गहराई से डूबा रहो। वो पूरिया बदलने से ही चोट लगती है। दुख का कारण क्या, एक ही तो है, एक ही है। उसने ऐसा कह दिया, पता है, मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, उसने ऐसा ही किया, पता है, मैंने सुबह से शाम तक ये किया, उसने धन्यवाद भी नहीं बोला। यही तो कहानियां चल रही है, क्योंकि तुम दिल लगा संसार में लगा के बैठे हो, फिर बोलते हो बाबा दिल टूट गया। तो दिल टूट गया तो बाबा भी क्या करे। मेरे पास फिर वो आते थे सेंटर में कि भाई जी हमें दुख है, बहू ने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। तो मैं गलती नहीं देखता कि बहू ने ऐसा क्या कहा, उसको ये नहीं बोलता, गलती एक ही देखती है। पूर्णता के केंद्र से एक ही बात है। हाँ भाई, उसने बुरा कहा होगा, उसमें भी अपनी कोई अतिशयोक्ति नहीं कहा होगा, पर पहली बात है तुमने दिल लगाया क्यों। मेन बात यहां पर है ना, किसने सही कहा, किसने गलत कहा, इसका कोई मतलब नहीं। संसार है, व्यवहार है, सब एक जैसा कैसे बोल सकते हैं बताओ, सब एक जैसा कैसे बोल सकते हैं। तो प्रॉब्लम पूर्णता के केंद्र से वो मुझे समझ में आने लगी।
सेंटर में भी फिर कोई पूछने नहीं लगा। पहले कहते थे बहू ने ऐसा बोल दिया, बेटे ने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। देखो उसकी गलती है कि नहीं, मैं फिर गलती नहीं, सबको गलती देखने का मतलब ही नहीं। मेन बात एक ही है, एक ही प्रश्न रहे कि तूने दिल क्यों लगाया। वो सारी बात सही है कि तूने उसकी मदद करी, सब कुछ किया, उसने धोखा दिया, ठीक है, व्यवहार है, धोखा दिया, आया गया, ये व्यवहार है, सब कुछ चलेगा इस संसार में। कई लोग आएंगे, कई का ड्रामा है, दृश्य है, नाटक ही तो है, ये सब कुछ होना है, पहले से स्वीकार करो। धोखा भी देंगे, आएंगे भी, सिर्फ कुछ ज्यादा देकर भी जाएंगे, कुछ है वो लेकर के भी जाएंगे, बहुत कुछ होगा। ये ड्रामा है, पिक्चर है। तुम बोलो पिक्चर में सीन क्यों आया, क्यों आया, क्या आएगा वो तो। तुम दिल लगाओगे नहीं तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। प्रॉब्लम, और जितना दिल तुम संसार में लगाओगे, मैंने बोला उतना तुम्हें धक्के ज्यादा मिलेंगे। तो मैं सेंटर में बैठा था तो कोई भी आके कहता तो अंदर से एक ही आता था, और झटका तो मिलना ही चाहिए, ड्रामा दे रहा है। पहले किसको कोई बहू परेशान करती थी, वो बोले अब बेटा भी कर रहा है, अभी पोता भी कर रहा है, अभी पड़ोसी भी कर रहा है। मैंने कहा तूने जहां जहां से भी दिल लगाया है वो दिल का झटका मिलना ही है। और सबसे ज्यादा दिल गहरा जहां पे लगा है, सबसे ज्यादा दिल जिसका जिसमें फंसा है, उसको गहरा झटका वहां से ही मिलना है। ये बात तुम पक्की समझ लो। और उसको फिर बहुत बड़ी वो फीलिंग में उतर जाता है। ये बात तुम पक्की मान लो। जिसके साथ तुम 20 दिन गार्डन में घूम रहे हो, उसको उसी से दुख आना है, क्योंकि तुम दिल लगा के बैठे हो। गार्डन में घूमना अच्छी बात है, वॉकिंग करो, एक दिन नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा है तो फिर वॉकिंग कर लिया। दिल तो भगवान में रखो, पूड़ियां बदल दी तो फिर बोलोगे कि आंखों में जलन हो रही है। ये आंखों में जलन किस लिए हो रही है? हाँ, ईर्ष्या द्वेष क्यों आ रहा है? पूड़ियां बदल जाने से तो समझ में आने लगा। और गहराई में ये यात्रा जो थी वो ऐसी सुंदर बनती जा रही थी कि रमणीक बनती जा रही थी, बहुत मजा आने लगा था। और एक्चुअल में अब जब लोग पूछने लगे थे, मुझसे पूछते थे कि भाई क्या है, तो जो समझ में आता था, जो पूर्णता के केंद्र से कुछ अलग ही दिखाई देता था, सब कुछ अलग दिखाई देता था। तो पूर्णता पे विश्वास करने के लिए जो मेरी यात्रा आरंभ हुई, है ना, जो पूर्णता के केंद्र से जो विश्वास जो बढ़े, उसमें जो यात्रा मेरी शुरू हुई, उसमें यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज मेरी ये रही कि मैं स्वतः ही लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, मतलब स्वतः ही भगवान ने निमित्त बनाने लगे मुझे। मैं सुबह उठते ही ये रहता था कि सबकी मदद करो, किसको क्या है क्या नहीं। तो वो शुरुआत जो थी, छोटी छोटी गीता पाठशालाएं थी, सेंटर्स के भाई बहन थे, वो अपनी बातें लेकर के हमारा आधा एक घंटा चलता था। तो वो मुझे पूछते थे, और कोई चीज समझ में नहीं आती थी मुझे, तो मैं बाबा से पूछता था कि, मतलब पूछता है, वो स्वतः ही उत्तर स्वतः ही पूर्णता के केंद्र में आते हैं। और एक बात, एक बहुत अच्छी बात है कि हमें सोचना नहीं पड़ता है। एक भाई ने पूछा कि भाई किस तरह के प्रश्न आते थे, वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका रीजन है। मैं प्रश्न की यात्रा भी आपके साथ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि शायद आपके मन में भी वो बातें रही हो या प्रश्न हो, तो मेरी इस अनुभव की यात्रा में आपके वो प्रश्न भी समाधान हो जाए, वो अगर आए हो। तो एक जन ने पूछा कि अगर हम घर में ध्यान नहीं देंगे, परिस्थितियां पे या दूसरे घर पे वो सारी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, तो सब कुछ कैसे ठीक होगा, कैसे चलेगा, कैसे हमारे पास वो सब कुछ आएगा? हाँ? हम आत्मा पूर्ण है, उसमें ही रहेंगे और दिन भर के काम नहीं करेंगे या ऐसा नहीं करेंगे, हमें जो जरूरत है वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो एक बात बहुत अच्छे से मैंने उसको समझाई बहन को कि, क्योंकि इतने सारे लोग बैठते थे तो पूछते थे, तो खुली चर्चा हमारी होने लगी। तो और एक्चुअल में मुरली क्लास के बाद ये मंथन हर एक सेंटर में होना चाहिए, बैठकर मुरली सुन के चले जाओ, कौन सी बात आ रही है उस पर बात चलनी चाहिए। तो एक ही बात मैंने उन लोगों को बताई कि एक घर, एक भाई था, उसको सुबह उठ के निकला, तो मैंने उसको कहानियां सुनाई उनको बहुत प्यारी, कि लोटा लेके निकला। उसने सोचा कि अब मैं बढ़िया सा पानी लेके आता हूँ, भर के पानी लाऊंगा। तो उसने जैसे ही आगे गया तो आगे कुआं देखा। बोले कुआं में पानी, इससे तो पानी और कहीं और ज्यादा होगा, मैं वहां पर पे जाऊंगा। वो आगे पहुंचा,
तो एक तालाब था, तालाब के पास पहुंचा, बोले यहाँ पानी ज्यादा है, बोले यहाँ भी नहीं रुकूंगा, इससे भी पानी जहां ज्यादा होगा मैं वहां पे पहुंचूंगा। फिर वो लौटा लेके बहुत दूर तो चला गया। दूर जाने के बाद उसको समुंदर मिला। समुंदर मिलने के बाद उसने देखा यहाँ पे बहुत पानी है, मजा आ गया। अब वो लोटे से भरने लगा और वापिस आया। तो सोचा इतना पानी तो मुझे यहां भी मिल सकता था। समुंदर के पास भी गया तो लोटा ही भर के लाया। तो कहने का भाव एक ही है, तुम कितना भी भागा दौड़ी कर लो, कितना भी दौड़ लो, कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारा भाग्य जितना है, तुम्हारा भाग्य जितना है उतना ही तुम्हें मिलने वाला। चाहे सामने करोड़ों रुपए की लॉटरी हो, तुम्हारा अगर लक इतना ही है, तुम्हारा इतना ही मिलना, इतना ही होने वाला है। तुम कितना भी दौड़ लो, एशिया चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, किधर भी चले जाओ। तो ध्यान किस में है, दिमाग क्या है, समझ किस में है? समझ इसमें है कि हम अपना भाग्य बढ़ा देना। नहीं तो सब कुछ है, लोटा ही छोटा है तो आएगा क्या उसमें? तो ध्यान किस पर देना चाहिए? अच्छे कर्मों पर देना चाहिए कि भाग्य बढ़ाने पर देना है ना हमें तो। और श्रेष्ठ भाग्य क्या है? श्रेष्ठ भाग्य की शुरुआत ही पूर्णता से है। जैसे ही हम पूर्ण में हैं, हम खुश रहते हैं, मुस्कुराते हैं और भाग्य हमारा मुस्कुराने लगता है। भाग्य विधाता ही हमारा हो जाता है। तो सोचो जरा, हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए? हमारा अटेंशन किस पर होना चाहिए? हमारा अटेंशन तो यही होना चाहिए कि भाग्य हमारा बड़ा हो जाए और भाग्य पर ध्यान होना चाहिए, भाग्य पर आनंद रहना चाहिए। तो यही तो सबसे बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी बात है भाग्य बढ़ाना। भाई ने पूछा भाग्य कैसे बढ़ाया जाए? प्रश्न ऐसे आते थे जो अलग ही रहते थे। मैंने कहा भाग्य बढ़ाने के लिए एक ही बात थी जो मुझे उस समय समझ में आई। वो बात जो बाबा ने बुलवाई थी मेरी उस यात्रा में, क्योंकि जो भी आत्माएं अभी इस समय सुन रही है, मैंने कहा कि वहां पर भी जो आत्माएं सुन रही, मैंने उन्हें एक ही बात कही कि भाग्य अगर बढ़ाना है तो तुम्हें एक ही चीज रखनी है और वो है ईमानदारी। अब बोलेंगे ईमानदारी क्या है? मैंने कहा तुम सब धोखेबाज हो, सब, एक भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो ईमानदार बैठा है। मैंने कहा इधर एक भी नहीं बैठा है ईमानदार। पूर्णता की आंख से जब मैं देख रहा था तो सच में मुझे वहां पर सभी धोखेबाज दिखाई दे रहे थे। बोले हम कैसे धोखेबाज हैं? मैंने कहा धोखा जो दे रहा है उसको तुम ईमानदारी से देख ही नहीं रहे हो, ईमानदारी से देख ही नहीं रहे हो। तुम्हारा सबसे बड़ा धोखेबाज जो तुम्हारे अंदर है, जो बैठा हो, वो तुम्हारा मन है। मन बहुत बड़ा धोखेबाज दिखाई दे रहा था मुझे उस समय। उनका मन क्या कहता है? कभी भी मन जो है वो हमें झूठी तसल्ली देता है, हमेशा झूठी तसल्ली देता है मन। कभी खुद को दोष नहीं दिया मन ने। हमारे साथ सबसे दुश्मनी करने वाला जो मन है, बेड़ा गर्क करने वाला है, वो मन है। वो मन ही तो है जो कहता है कि तेरी गलती ही नहीं, योग नहीं किया। अरे तू कल थक गया था इसलिए नहीं आए ना, अपन ने अपनी गलती थोड़ी है। अपने को तो काम था कल, मुरली क्यों नहीं सुनी? अरे कल आज मेहमान आए थे, मेहमानों का भी तो रखना ही पड़ता है ना। घर में मेहमान आ जाएगा तो कभी कभी तो आए अपने पास। अभी मुरली नहीं सुनी तो क्या मेहमानों का ध्यान है? मन जो है वो कभी भी हमें फॉल्ट में नहीं दिखाया। मन ने हमें हमेशा सेफ साइड में खड़ा कर दिया। हमेशा कभी दोष नहीं दिया, हमेशा दोष दूसरे को ही दिया। अरे मौसम खराब है तो कैसे जाए? अरे उसने ऐसा बोल दिया, अरे उसकी समझ ही खराब है, उसके संस्कार ही खराब है, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया। अपनी थोड़ी गलती है, अपन तो सही है। हर समय जो मन जो है वो खुद ही न्यायाधीश बन रहा है, खुद ही वकील बन रहा है अपने लिए, और खुद ही निर्णय सुना रहा है मन। और हमेशा क्या बोल रहा है? हमेशा कहता है कि सामने वाले के अंदर कमी है, सामने वाले के अंदर समझ की कमी है, सामने वाले की ही तो गलती है। बताओ अब कोई भी अगर बात हो जाती है तो मन क्या कहता है? मैं तो बहुत ठीक हूं, समय का दोष है, परिस्थिति ऐसी है।
लोग ऐसे हैं कि उसकी बातों में आ जाते हैं। तो जैसे शराबी होता है ना, शराबी गिरता कैसे पता है? किसी सड़क पर चलते हुए अचानक कहीं कुएं की तरफ, कहीं खड्डे में गिर जाता है। तो वो शराब नहीं गिराती उसको, उसको ये लगता है कि मैं ठीक चल रहा हूं, ये भ्रम ही उसको गिरा देता है कि मैं सही चल रहा हूं। मैं सही चल रहा हूं। तो बस यही जो मन है वो बहुत बड़ा खतरनाक अपना दुश्मन बना करके बैठा है, जो हमें बार बार यह कहता है कि तू सही है, सामने वाला ही गलत है, सामने वाला ही गलत है। कोई भी आलोचना करे, दूसरा भी करे, तो भी उसी की गलती। कोई हमारी छोटा सा कोई हमसे बात हो जाती है, योग में हम पट्टी में नहीं चल पा रहे हैं, सच्ची रीति से नहीं चल पा रहे हैं, तो बस बोलेंगे अभी तो ऐसा ही होगा ना, अभी का समय, अंत में बनेंगे ना सक्सेसफुल। तू क्यों फिक्र कर रहा है, योग क्यों करने की जरूरत है इतनी? अभी पुरुषार्थ नहीं है तो अंतिम समय में तो बन ही जाएंगे। तो अब एक बात समझ में आनी चाहिए, ईमानदारी से जब आत्मा पूर्ण सत्य को देख लेती है और मन को कहने लगती है, क्या कहने लगती है मन को? हाँ, मन को यह कहने लगती है कि तेरी बात मानकर ये बता कि मैं अभी तक पूर्णता तक पहुंचा क्यों नहीं, तेरी बात मानकर मैं परिस्थितियों से निकला क्यों नहीं, तेरी बात मानकर मेरा उद्धार हुआ क्यों नहीं। मन से जो ये ईमानदारी से देखने मन को लग जाता है, और मन को जब वह प्रश्न पूछने लग जाता है, जब खुद की गलतियां अंदर दिखाई देने लगती है, तब कहेंगे कि सच्ची पूर्णता की ईमानदारी, भगवान कहता है सच्चाई और सफाई। हम हमेशा मन की बातों में आ रहे हैं, और मन हमेशा हमें गलत ठहराने ही नहीं देता है। पूछो ना जरा, पूरे दिन में कोई समय आता है जब हमने अपनी गलती देखी हो? कभी मन कहता है कि तू गलत है, तू गलत है, मन कहता है क्या? कभी कभी नहीं कहता है। हर बार गलत तर्क देता है मन, इतना गलत तर्क देता है, इतना गलत तर्क देता है, और इतनी भ्रम पैदा करता है, इतना हमें गलत फहमी में रखता है, जिससे आत्मा योगी बन ही नहीं सकती। इसलिए तो मन आत्मा को चला रहा है। जब हम इंक्वायरी करने बैठ जाते हैं, पूर्णता की आंख से देखते हैं, तो मन को कहते हैं तेरी बात मान करी तो हम डूब गए। पूरा दिन हम दूसरे को दोष देते रहे, लेकिन खुद का दोष तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, खुद की गलतियां तो दिखाई नहीं दे रही है। हमें योग करना ही है, हमें मुरलियां सुननी है। मन को मैंने प्रश्न पूछा कि भाई अभी मुरली नहीं सुनूंगा तो बता कब सुनूंगा, अभी भगवान का ज्ञान नहीं सुनूंगा तो बता कब बनूंगा। तू कह रहा है कल से कर लेंगे, कल से जो भी पूछता हूं बोले कल कर लेंगे। तू कहता है तू तो सही है, मैंने कहा मैं कहाँ सही हूं, कहाँ सही हूं? सामने वाली दीदियां गलत, सेंटर के भाई गलत, घर में परिवार वाले गलत, अरे सब गलत है, सारी दुनिया ही गलत है, अगर मैं ही सही हूं। मन कहता है तू ही सही है, तो अगर मैं सही हूं तो बदल क्यों नहीं रहा हूं, मेरा भाग्य क्यों नहीं बदल रहा है, मेरी परिस्थितियां क्यों नहीं बदल रही है, मेरे जीवन में खुशियां क्यों नहीं आ रही है। जैसे ही मैंने मन को बोलना शुरू किया, मन चुप होने लगा, मन चुप होने लगा। मैंने उस भाई को सभी जो सुना रहा था, सभी सभी मानो साइलेंस में चले गए। मैंने बोला तुम मन से, मन को तुम बोलोगे कि मैं विचारों को देखने वाली हूँ, क्या देखोगे? विचारों को देखते रहो, कभी विचार तो फिर आते ही रहेंगे, बादल इतने आएंगे कि सूर्य प्रकट ही नहीं होगा ना कभी। हाँ, सूर्य प्रकट कैसे होगा? हाँ? बताओ ना जरा। खाली भी कोई लोग कहते हैं ना मेडिटेशन में विचारों को देखते रहो, देखते रहो। अरे 80-90 साल हो गए, कब तक देखते रहो? देखते नहीं रहो, तुम फंसो मत। मेन बात क्या है, तुम तो बड़े प्यार से फंस रहे हो, बड़े प्यार से फंस रहे हो। जरा सोचो ना जरा। हर बात में अंगुली दूसरी तरफ है, दोष तुम्हारा है। अमृत वेला भी नहीं होगा तो अलार्म नहीं बजे, हमारा थोड़ी दोष है, घड़ी का दोष है। वाह रे वाह। आज गर्मी ज्यादा है, मौसम का दोष है, पंखा नहीं चल रहा, लाइट वाले का दोष है, कमा नहीं पा रहे, अरे सरकार का दोष है, सरकार ही ऐसी है। हाँ बताओ ना। हाँ? आगे क्यों नहीं बढ़े? अरे हमें घर वालों का दोष है, हम उसने हमें आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट ही नहीं किया। हाँ बताओ ना जरा।
योग क्यों नहीं कर पा रहे? अरे हमारी पत्नी ऐसी है तो हम कैसे योग करेंगे? वो हमेशा चिल्लाती रहती है हम पर। मतलब वो मन तुम्हें कह रहा है तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तुम इतना पुरुषार्थ में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो? अरे तुम कैसे बढ़ पाओगे? इतनी जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर। बाकी सेंटर में देखो दीदियां हैं, उनका कुछ काम थोड़ी है, सुबह से शाम क्या काम है उनका? भगवान को याद करना। तुम्हारे पास तो इतनी जिम्मेदारियां हैं, तुम इतना योग कैसे, तुम इतना भगवान के कैसे याद कर सकते हो? तुम तो अभी फ्री नहीं हुए हो, अभी तो बच्चों की जिम्मेदारी है, परिवार की है। बताओ, ये जो मन है तुम्हारा सबसे बड़ा जो धोखेबाज है। कल इंटरनेशनल चोर बताया था मैंने उनको सबको। अब वो एक भाई बोला, अरे भाई तुम हमें क्या क्या बता रहे हो? अब बोल रहे तुम सबसे बड़े बदमाश हो। तो वो बहुत मजा भी चल रहा था, मजा मतलब हंसी भी चल रही थी। बोले अभी ज्ञान में आए, तुम्हारा इतना ही समय, वो जानते थे मेरा ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन मुझे तो वो आदत थी, मैं बोलता नहीं था किसको कुछ भी, लेकिन अगर संगली पर बैठाया तो फिर वो चुप भी नहीं रहता था। तो मैंने कहा जब तुम उस बदमाश को देखोगे, उसकी बदमाशियां पकड़ोगे, ब्राह्मण के जीवन में मन की चालाकियों को पकड़ना, यही माया को पकड़ना है। और मैं तो पूर्ण आत्मा का अनुभव ही इसी आधार पे कर पाया था, ईमानदारी से, क्योंकि मैंने मन को प्रश्न करना जैसे पूछना शुरू किया था, भाई क्यों मानूं मैं तेरी बात कि तू कह रहा मैं सही हूं? सामने वाला चलो 1000 बार गलती हो, मैंने थोड़ा बोल के उसको दुख पहुंचाया, वो तो मेरी गलती है। चलो सामने वाले ने मुझे बहुत कुछ किया, धोखा दिया, कुछ भी हुआ, लेकिन मैंने 2 शब्द बोल के उसके दिल को दुख पहुंचाया, ये तो मेरी गलती है या नहीं? मन को बोला, मैं उसकी गलती देखूं क्या? हमेशा मैं ही सही हूं क्या? यह भ्रम ही मुझे तोड़ना था। और मैंने मन को जैसे ही पूछना शुरू किया, आप सच मानोगे, मन बिल्कुल मेरी सामने चुप होके बैठ गया, साइलेंस बैठ गया। और तब से मेरी शुरुआत हुई कि मन को मैंने बाद में प्रेम से समझाना शुरू किया, प्रेम से समझाना शुरू किया। वो दिन अलग था, वो समझानी अलग थी। और मन तो मानो मेरे पास, क्योंकि अभी तक मन तो खुद ही वकील था, खुद ही न्यायाधीश, खुद ही जज देता था ना भाई, गलती किसकी, खुद ही जज करके बैठता था, और पक्ष तो मेरे मेरे लिए कर निकालता था। वो कितनी भी बड़ी बात हो जाए, मन हमेशा मेरे को कहता था तू सही है, सामने वाला ही गलत है। मैंने कहा वाले, अब बदल गया था, मैं धोखेबाज को पहचान गया था। तो मैंने उन सबको बोला कि ये धोखेबाज जो है, धोखेबाज जो है उसको तुम पहचानो, इसके बिना तो तुम, जब तक ईमानदारी नहीं है तुम्हारी। कितने लोग अमृत वेला नहीं कर रहे होंगे, अभी सेशन सुन रहे हैं, क्योंकि उनका मन वकील बन के बैठा है। अरे रात को लेट सोते हैं, अमृत वेला तो सुबह कर लेंगे ना, लेट कर लेंगे, दिन में भी तो होता है, क्या फर्क पड़ता है? और अमृत वेला तो 24 घंटे होता है, कोई बात को भी तर्क ज्ञान मन जो है वो अपने हिसाब से पकड़ता है। मन वकील है, बताया ना, मन इस कलयुग में सबसे बड़ा वकील, और जज भी खुद है, फैसला भी वही सुनाएगा। जब जज भी वही, फैसला भी वही, दलीलें भी वही दे रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो उसके गुलाम बन करके बैठे हैं। आत्मा की आंख जब जगती है, पूर्णता की आंख जगती है, तब वो मन की बात नहीं मानता है। आज भी वो असर, मेरे अनुभवों का असर आज भी मेरे हो रहा है। सच में मैं ईमानदारी से कहूं, आज तुम्हें दिल से मैं बताता हूं आपको बात, अनुभव उस समय का, लेकिन बात आज करता हूं मैं फिर से। आज मन इतना शांत बैठता है कि मुझे ऐसे तो बाबा करा, लेकिन रात को 2 बजे से रात की 9 9:30 बजे तक पूर्णतः चलती है मेहनत। सुबह का टास्क लिख करके देना, फिर अमृत वेले की सेशन तैयार करना, और फिर दोपहर का टास्क देना, फिर शाम की दुआओं के सेशन करना, और फिर पुस्तकें लिखना, फिर धन भी कम रहता है तो चारों तरफ से योग करके बाबा का व्यवस्था करना, तो पूर्णतः रहता। मन बार बार कहता है अभी तो बहुत हो गया, अभी क्या करने की जरूरत है? हाँ, एक दिन टास्क नहीं देंगे तो चलेगा ना, एक दिन अमृत वेले का नहीं देंगे तो चलेगा ना। हाँ, सामने कितनी दुआओं के सारी चीज पड़े रहते हैं, लेकिन नहीं, मन को बैठा दिया है, तब वो मन काम करने दे रहा है। कितने सालों पहले मन को चुप करा दिया, अब मन बिल्कुल नहीं बोलता, मन मान गया है कि नहीं भाई मैं गलत हूं, तुम सही हो।
यानी ये समय है ना, सुबह उठ करके ये सोचे कि भाई ये शरीर बाबा का है। कल बताया ना, शरीर को चोर थोड़ी है, हम चोर थोड़ी है कि शरीर को मालिक बना के बैठे। हाँ, कितने साल हो गए होंगे सुबह अमृत वेला, सुबह का मुरली मंथन मिस नहीं होता है। हाँ, कई बार शरीर बीमार हो गया है, ताकत नहीं है, उठ नहीं पा रहे हैं, कई बार रात को दुआएं देनी एक एक बज जाती है। तो भी जो काम करना है, मतलब वो मन की नहीं सुनते, नहीं करना ही है। यूं नहीं कि 12-1 बजे तो आज मुरली मंथन नहीं डालेंगे, आज वीडियो नहीं डालेंगे, आज सेशन। क्योंकि स्कूल में एक बच्चा अगर नहीं जाएगा स्कूल में तो उसके 1 घंटे का नुकसान होगा, लेकिन टीचर छुट्टी ले लेगा तो 40 बच्चे हैं तो 40 घंटे का नुकसान होगा ना। तो बाबा को यही देते कि शरीर को इतनी ताकत देना और इसमें इतनी हिम्मत देना कि तुम बस सबको सेवा होती रहे। तो कहने का भाव यही था कि उस दिन से लगा करके जो सेवा का भाव चल रहा है वो यही है कि हम मन की बातों को न माने। मन बड़ा जो हमारा धोखेबाज है, जो अंदर ही बैठा है। दुनिया धोखेबाज नहीं है, लोग धोखेबाज नहीं है, परिस्थितियां धोखेबाज नहीं है, सबके साथ हो रहा है धोखेबाज हमारा मन है जो वकील बनकर बैठा है। तो ये बात लोगों को समझ में आने लगी और लोग समझने लगे कि हमें वो चेंज करना चाहिए। तो आज का अनुभव यहीं तक रहेगा, क्योंकि 1 घंटा तो हो गया, नहीं तो बातें तो बहुत ज्यादा चलेगी। ये यात्रा अपनी वैसे बहुत लंबी है, क्योंकि लंबी इसलिए यात्रा की मैं जो भी पुरानी बातें हैं याद आ रही है, पुरानी डायरिया भी खोल रहा हूं मैं कि उस समय क्या था, तो वो स्मृति आ जाती है। तो वो हमें जाना है, हमें उस यात्रा का फायदा आपको मिले, यही मेरा उद्देश्य है। इसलिए मैं बीच में जो लोगों की बातें आती थी वो प्रश्न भी ले रहा हूं। उस समय लोग मुझे पूछते थे, तो क्या यह चलेगा आपको और आप लोगों को सही रहेगा, ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अनुभव को मेन पॉइंट में आगे खींच लिया जाए तो अच्छा है, या फिर ऐसी बारीक बातें भी मैं बताता हूँ वो भी क्या आपके लिए अच्छी है। क्योंकि आप तो मेरे परिवार के भाई बहन हो गए, ऐसा लग रहा है, भले दूर बैठे तो भी ऐसा लगता है कि सभी आत्माएं मेरे सामने बैठी है, सभी आत्माएं सामने ही बैठी है। कितना अंदर से रिलेशन हो गया हम लोगों का। तो इसलिए इसलिए मैं छोटी बातें भी आप लोगों को के साथ शेयर करता हूँ। लगता है कि कौन सी बात किसके लिए फायदेमंद हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आज का सेशन कैसा रहा, आज का अनुभव कैसा रहा। तो कल फिर हम रोज 1 घंटे का सेशन हो सके तो डाल दिया करेंगे, ताकि यात्रा जल्दी से आप कवर कर पाओ। समय है ना, थोड़ा कम है ना, नाजुक है ये समय, साल भर का ही आप मान लो। आपको हिंट्स दे रहा हूं, संकेत दे रहा हूं, इसके बाद वो योग नहीं कर पाओगे। और इसलिए कह रहा हूं, अच्छा बुकों पर ध्यान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में मोबाइल इंटरनेट सब बंद होने वाला है, सब कुछ बंद होने वाला है। ये बुकें अभी जो किसने खरीदी होंगी, शायद कई लोग पढ़ रहे होंगे, कई लोग खरीदिए नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन इसका उपयोग जो है वो तुम्हारा बहुत ज्यादा होने वाला है जब सब साधन बंद हो जाएंगे। ये भगवान के महावाक्य, हमारे नहीं। भगवान ने कहा डायरिया संभाल के रखो, मुरलिया संभाल के रखो, क्यों बोला है? तो ये बुके सब पे संभाली जाए तुम्हारी, ये बुके सबको मदद करने वाली है, ये बुके तुम्हें पूर्णता तक लेकर के जाने वाली है। इसलिए कह रहा हूं कि अभी समय है, अगर शरीर धन हम अपना नहीं समझते तो जितना सहयोग कर सको उतना, क्योंकि 80 बुकें, सबके पार्ट अलग अलग हैं। चाह रहे हैं कि इस अंतिम समय से पहले सारी बुकें प्रकाशित हो, प्रकाशित ही ना हो जाए, सभी तरफ पहुंच ही जाए, कोई भाई बचा हुआ नहीं रहे। चाहे उसके पास पैसा है नहीं है तो भी ले भाई तू पकड़। हाँ, खरीदने का पैसा नहीं, कई बुजुर्ग मारते हैं हमारे पास फोन आए तो भाई पकड़ो तुम, कोई जरूरत नहीं। बस किसके पास ज्यादा है तो किसके पास कम है, भाई इसने दिया तो इससे हो जाएगा अपना, है ना। तो जितना हो सके, मैं तो कहता हूं कोई एक बुक की भी, एक बुक की जिम्मेदारी भी ले ले तो कितना अच्छा हो जाए। एक बुक ही ले ले, 20,000 का एक बुक अभी आ रहा है प्रकाश। ये जो 80 बुक है वो मेन है, इसके बाद शायद बुकें की जरूरत ना भी पड़े प्रकाशन की। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि शायद इन 80 बुकों में तो लगभग जो खास चीजें जो लोगों को मलाई मिलनी चाहिए वो मिल जाएंगी। पिछली बुकें तो धरनी थी, धरनी तो तैयार करनी पड़ेगी। देखो कोई बीज होता है ना, पत्थर पे रखो तो पेड़ थोड़ी बनेगा, पत्थर पे रख लो तुम बीज को, कितना भी पानी दो, हवा दो, तो बीज तो पेड़ बनेगा ही नहीं। बीज के लिए तो वो धरनी होनी चाहिए ना, वो वैसी धरती, वो तो पहले जो बुकें बनी है वो तुम्हारा आधार बनाया, तुम्हारी धरनी बनाई है, जिसमें अभी ये जो बुकें जो ज्ञान का पेड़ उगाने वाली है,
बीज बोया गया है तुम्हारे, ये जो बुकें तुम्हें पालना देने वाली है, ये बुकें जो है वो तुम्हें कदम कदम पर आगे बढ़ाने वाली है। अगर तुम्हें लग रहा हो, तुम्हारा अंतर्मन आ रहा हो पूर्णता के केंद्र से, अगर वो बातें आ रही हो, तो हर एक सजनी जो है वो ज्यादा नहीं है, अगर एक बुक में 2 से 3 महीने में पूरा प्रोसेस चलेगा कि एक बुक का संकल्प ले ले, एक बुक इस संगम युग में मेरा ज्ञान हर एक आत्मा तक पहुंचे, तो 20,000 का बुक का अगर करना चाहे तो कसम भी मनसा परिवार की आत्माओं के लिए, नई आत्माओं के लिए नहीं है जो नहीं सुन रही हो। ये बात का ध्यान रख, हम नई आत्माओं से पैसा नहीं लेते हैं, न सहयोग लेते हैं, जो शुरुआत से जुड़े हुए हैं उन्हीं का ही सहयोग लेते हैं। इसलिए नई आत्माएं बिल्कुल इस बात को वो कर दें, तो थोड़ा थोड़ा करके वो दे सकते हैं, 2,000 5,000 करके 2 महीने में अपना पूरा करे, तो 80 बुकों के अंदर एक एक सजनी भी अपनी जिम्मेदारी ले ले तो काफी कुछ हो सकता है। लेकिन बोझ लेके नहीं करना है ना, ऐसा नहीं कि आप परेशान होके करो, आपसे यथावत आसान विधि से होता है तो करना, नहीं तो आपका खुश रहना, आप आनंद में रहो, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे नए अनुभवों के साथ, नई बातों के साथ, नई चीजों के साथ, नए दिल छू जाने वाले अनुभवों के साथ। तो मेरी उस यात्रा में बने रहिएगा तो और आनंद आएगा। तो आप सभी आत्माओं को मेरा शत शत नमन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।